बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये है रिलेटेड अभी जो प्रॉपर्टी की या रियल एस्टेट मार्केट की जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी भाई जो कह रहे थे कि इस पर एक वीडियो बना दें कि क्यों मार्केट डाउन है, इसकी वजूहात क्या हैं, और बाकी भी कुछ एक आध अपडेट है जो मैं ख़ुद अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जो थंबनेल में भी लिखा है कि एक नया किस्म का फ्रॉड मार्केट में लॉन्च हुआ है, काफ़ी पहले से है, लेकिन बजाय इसके कि मैं सिर्फ रूमर्स की बुनियाद पे एक मैं वीडियो बना दूं, मैंने ख़ुद जो है पहले इसके जो विक्टिम्स थे उनसे बात की और बाकी सारी चीज़ें मैंने ख़ुद भी कुछ मार्केट में चेक किया कि कैसा ट्रेंड है। तो उसके बाद मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आजकल ये जो एक नई स्कीम आती है, आप कहीं पे भी कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे होते हैं या कुछ भी आप करते हैं, या मेरे जो डीलर भाई हैं वो कहीं ऐड लगाते हैं, तो उसमें एक नीचे कोई ना कोई बंदे आके कह रहे होते हैं कि आप हमारे साथ एडजस्टमेंट कर लें। फ़लाँ सोसाइटी में किसी भी जगह, मैं किसी ख़ास उसको टारगेट नहीं कर रहा, किसी भी XYZ सोसाइटी में या प्रोजेक्ट में हम जो है वो एक हम प्लाज़ा बना रहे हैं या कोई भी ऐसी जो है हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि आप जो है अपनी ये प्रॉपर्टी हमारे साथ एडजस्ट कर लें। हम आपको इसके बदले में कोई भी 2 दुकानें या 2 फ्लैट या कुछ भी इस तरह के, 1 दुकान या 1 फ्लैट, कोई भी ऐसी वो एडजस्टमेंट का आपको बताते हैं कि हम आपके साथ अपने प्रोजेक्ट में से एडजस्टमेंट कर लेंगे और आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके बदले में हमारी हो जाएगी, और उसके बदले में हम साथ साथ आपको मंथली जो है उसका रेंट भी देते रहेंगे, और इतना टाइम है हमारे पास, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम आप पे इसको इतना रिटर्न देंगे, हम ये करेंगे। मतलब बहुत सारे आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। वो ना आपको पे बैक कर सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो एक फ़र्म या जो बंदा आपसे भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट ले रहा है अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए, ज़ाहिर है ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो आपके साथ एडजस्टमेंट कर रहा है। अभी तो कल को उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये कोई भी चीज़ है, वो ज़ाहिर है सेल होगी, तो उसके बाद वो आपको जो है उसका पे बैक कर सकता है। अगर वो सेल ही नहीं होती, लेट्स सपोज, तो वो कैसे आपको पे बैक करेगा। और अभी जैसे हालात हैं, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं, और फिर जब वो चीज़ सेल नहीं होती, आप उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास या उसी फर्म के पास, उसी कंपनी के पास आप बार बार जा रहे होते हैं, सुबह शाम को कॉल्स कर रहे होते हैं, उनसे मीटिंग्स कर रहे होते हैं, और वो आपको जो है सुबह शाम का बता रहे होते हैं कि सर बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बजाय उसके कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, वो उल्टा अपनी वैल्यू लूज़ कर रही होती है दिन ब दिन। तो इससे बचना ही बेहतर है। मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा। हाँ, बीच में कुछ ऐसी भी हैं फर्म्स जो कि कर देती हैं आपको टाइमली सारा कुछ पे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो कि आपको टाइमली पे बैक नहीं करते और आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को अगर सेल कर रहे हैं, अगर किसी और ज़रूरत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको सेल करें। जहाँ तक पॉसिबल हो आप एडजस्टमेंट ना करें, या अगर एडजस्टमेंट करते भी हैं तो अगर कोई और प्रॉपर्टी है जो रेडी है, जिसको आपको उसी वक्त उसका चार्ज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर सेल कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कोई एक प्लॉट जो है एडजस्ट कर रहे हैं आप कहीं पे किसी के साथ, तो वो कर लें जो कि फ़ौरन आपको मिल जाए। ऐसी किसी लंबे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, मेरी यही रिकमेंडेशन है आपको कि आप इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। उसके साथ अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, दूसरी चीज़ की तरफ, कि मार्केट ऐसे क्यों है, क्यों मार्केट डाउन है, सेल परचेज़ नहीं हो रही। ये किसी स्पेसिफ़िक एरिया की या सोसाइटी की बात नहीं है, पूरे मुल्क में ही ऐसी सिचुएशन है कि रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है वो काफ़ी डाउन चल रहा है। इसकी बुनियादी जो वजह है वो है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि मुल्क में चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, और इसलिए स्टेट बैंक ने अपनी जो पॉलिसी है वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है वो परस्यू कर रहे हैं। बेसिकली इस पॉलिसी का मकसद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, चूँकि अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 21% पे लाई कर रही है, लेकिन और जो कुछ इकोनॉमिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 35 to 40% है। तो इसलिए इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस वक्त उन्होंने ये स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपनी वो कॉन्ट्रैक्शनरी रखी हुई है, और जो शरह सूद है उसकी इंटरेस्ट रेशियो जो है वो इस वक्त 15% पे है। तो 15% पे ये जो बेसिक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल में वो कितना आपको पे बैक कर देगी। वो मैं बिल्कुल कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10-15% ही ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा पे बैक करती है। तो अगर आप वही पैसे बैंक में रखवा के आपको 15% उस पर पे बैक मिल रहा है,
تو اور کیا چاہیے آپ کو، نہ اس میں رسک ہے نہ اور کوئی فیکٹرز انوالو ہیں. ظاہر ہے سارے لوگ تو اسلامی ملک ہے اس لیے زیادہ سود کی طرف نہیں بھی جاتے، لیکن اوور آل بہت ساری ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پھر اس میں آگے آ جاتے ہیں. اس لیے جو بیسیکلی اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے مونیٹری پالیسی کنٹریکشنری ہے وہی سب سے بیسک وجہ ہے اس وقت مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کی. جیسے ہی انفلیشن آہستہ آہستہ تھوڑی کنٹرول میں آتی ہے، ابھی عالمی مارکیٹ میں بھی ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیسک پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے امپورٹ مل کا تقریباً 50% بنتا ہے، آئل کی پرائسز، کروڈ آئل کی، وہ نیچے جا رہی ہیں. اس لیے اس سے امید ہے کہ انفلیشن پاکستان میں کنٹرول ہوگی. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہم امپورٹ کرتی ہیں آہستہ آہستہ ابھی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ان میں آ رہا ہے، جو کہ ہماری اکانومی کے لیے اور ہماری جو ڈومیسٹک یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے پھر اس کے لیے بھی بہتر ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ایسے ہی کنٹینیو کرتا رہے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ایسے ہی چیزیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی اس میں بہتری آئے گی. اب تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں، آپ کیا کریں. سب سے پہلے اگر تو آپ ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور قیمتیں جو ہیں وہ اوپر نہیں جا رہی، تو میرا آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا پلاٹ، آپ کی جو بھی چیز ہے ابھی فی الحال آپ اس کو ہولڈ پہ رکھیں. کیونکہ اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو ظاہر ہے مارکیٹ میں بائر ویسے نہیں ہیں، تو آپ کو اونے پونے داموں جو ہے وہ سیل کرنی پڑے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی جو بھی آپ کا پلاٹ ہے یا کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ ابھی فی الحال اس کو ہولڈ رکھیں. مارکیٹ جو ہے بہتری کی طرف جائے، اس کے بعد آپ اس کو آگے جو ہے وہ سیل کرنے کے بارے میں سوچیں. اب دوسری طرف اگر آپ پرچیزر ہیں، اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے تو یہی بہترین موقع ہے آپ کے لیے، کیونکہ مارکیٹ میں بائر کم ہیں اور سیلرز بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ اپنی چیزیں بیچنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو اگر آپ تھوڑا ڈھونڈیں، تھوڑا کریں، اس پر فوکس کریں تو آپ کو بہتر جو ہے وہ پروڈکٹ مل سکتی ہے. کیونکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے. جب سپلائی بہت زیادہ ہے لیکن ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے تو ریٹ ایونچولی ظاہر ہے کم ہوتے ہیں، جیسے ابھی پوری مارکیٹ میں کم ہوئے. تو یہ جو انویسٹر ہیں بڑے، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اس وقت کر لیں، انویسٹمنٹ اپنی کر لیں، اور پھر جیسے ہی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے ظاہر ریٹ اوپر جائیں گے اور ان کو اچھا پے بیک ملے گا. آپ لوگ پلیز کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور مجھے دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو یا کوئی اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ.